बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है गुर्दे की बीमारी में 17 ऐसी ग़िज़ाएं जिनसे परहेज करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के डिस्कशन को शुरू करें, आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं इस वीडियो चैनल में तो आप सबसे पहले इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपसे एक और दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम मौजू की तरफ आते हैं। गुर्दे की बीमारी में 17 ऐसी ग़िज़ाएं जिनसे परहेज करना चाहिए। अगर आपको गुर्दे की बीमारी है तो सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मिकदार पर नजर रखना जरूरी है। वो ग़िज़ाएं जिनमें ज्यादा मिकदार होती है उनमें कोला, ब्राउन चावल, केले, प्रोसेस्ड गोश्त और खुश्क मेवाजात शामिल हैं। आपके गुर्दे कई अहम अफ़आल अंजाम देते हैं जिनमें शामिल हैं: नंबर 1, आपके खून को छानना यानी फिल्टरिंग। नंबर 2, पेशाब के जरिए फुजला निकालना। नंबर 3, हार्मोन्स पैदा करना। नंबर 4, मादनियात में तवाज़ुन अंजाम देना यानी मिनरल्स के अंदर बैलेंसिंग करना। नंबर 5, सियाल का तवाज़ुन करना यानी फ्लूइड बैलेंस बरकरार रखना। नंबर 6, जब आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं और सही काम नहीं कर पाते तो जिस्म में सियाल यानी फ्लूइड जमा हो सकता है और फुजला खून में जमा हो सकता है। यहाँ 17 ग़िज़ाएं जिन्हें गुर्दे की खुराक में महदूद या परहेज करना चाहिए। नंबर 1, गुर्दे की खुराक में यानी रीनल डाइट में गहरे रंग के सोडे से परहेज करना चाहिए क्योंकि इनमें फास्फोरस अपनी इजाफी शक्ल में पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में बहुत ज्यादा जल्द हो सकता है। अगरचे इजाफी फास्फोरस की मिकदार सोडे की किस्म के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। 12 आउंस या 355 मिलीलीटर कोला में 33.5 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। नंबर 2, एवोकाडो। एवोकाडो एक फ्रूट है। दरहकीकत एक औसत साइज का एवोकाडो हैरत अंगेज तौर पर 690 मिलीग्राम पोटेशियम फराहम करता है। एवोकाडोस बशमूल गुआकामोले जो कि क्रीमी एवोकाडो बेस्ड डिप सॉस होता है या स्प्रेड होता है, इन दोनों को यानी एवोकाडो को और गुआकामोले को महदूद रखना चाहिए। या अगर आपको पोटेशियम की मिकदार का ख्याल रखने को कहा गया है तो गुर्दे की खुराक पर इससे परहेज करना चाहिए। अगर डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत ने आपको पोटेशियम की मिकदार कम करने का मशवरा दिया है तो गुर्दे की खुराक यानी रीनल डाइट में एवोकाडो से परहेज करने पर गौर करें। नंबर 3, डब्बा बंद खाने यानी कैंड फूड्स। डब्बा बंद खाने में अक्सर सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है। कम सोडियम की इकसाम से बचना, महदूद करना या खरीदना आपकी मजमूई सोडियम की खपत को कम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। इसके अलावा डब्बा बंद ग़िज़ाओं जैसे डब्बा बंद फलियां और टूना मछली को निकालना और धोना सोडियम की मिकदार को नुमाया तौर पर कम कर सकता है। नंबर 4, होल व्हीट ब्रेड। सफेद रोटी आमतौर पर गुर्दे की खुराक में मुकम्मल गंदम की रोटी के मुकाबले में तजवीज की जाती है क्योंकि इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की सतह कम होती है। तमाम रोटी की इकसाम में सोडियम होता है, इसलिए बेहतर है कि खुराक के लेबल्स का मुआवजा करें और कम सोडियम वाली किस्म मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर एक आम स्लाइस या 36 ग्राम सर्विंग मुकम्मल गंदम की रोटी में तकरीबन 76 मिलीग्राम फास्फोरस और 90 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इसके मुकाबले में एक आम स्लाइस 28 ग्राम सफेद रोटी में तकरीबन 32 मिलीग्राम फास्फोरस और पोटेशियम होता है। 2 के बजाय एक स्लाइस होल व्हीट ब्रेड खाने से पोटेशियम और फास्फोरस की मिकदार कम हो सकती है बगैर मुकम्मल गंदम की रोटी छोड़े। नोट करें कि ज्यादातर रोटी और रोटी की मसनूआत चाहे वो सफेद हो या मुकम्मल गंदम, इनमें सोडियम की मिकदार निस्बतन ज्यादा होती है। नंबर 5, ब्राउन राइस। हर कप 155 ग्राम पके हुए ब्राउन राइस में 149 मिलीग्राम फास्फोरस और 95 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जबकि एक कप 186 ग्राम पके हुए सफेद चावल में सिर्फ 69 मिलीग्राम फास्फोरस और 54 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। ब्राउन राइस में फास्फोरस और पोटेशियम की मिकदार ज्यादा होती है और गुर्दे की खुराक में इसकी मिकदार को कंट्रोल या महदूद करना पड़ता है। सफेद चावल, बलगर, बकव्हीट और कुस्कस सब अच्छे मुतबादिल हैं। नंबर 6, केले यानी बनानास। केले अपनी ज्यादा पोटेशियम की मिकदार के लिए मशहूर हैं। अगरचे कुदरती तौर पर सोडियम कम होता है, एक दरमियाना केला 422 मिलीग्राम पोटेशियम फराहम करता है। अगर आपको पोटेशियम की मिकदार महदूद करने की हिदायत दी गई है तो अगर केला रोजाना की खुराक हो तो यह आसान नहीं हो सकता। केले पोटेशियम का मालामाल जरिया है और गुर्दे की खुराक में इन्हें महदूद करना पड़ सकता है। पाइनएप्पल गुर्दों के लिए मौजू फल है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मिकदार कुछ दीगर गर्म मरतूब फलों के मुकाबले में बहुत कम होती है। नंबर 7, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध या दूध की बनी हुई प्रोडक्ट्स। डेयरी मसनूआत मुख्तलिफ विटामिन और ग़िज़ाई अज़्ज़ा से भरपूर होती हैं।
ये प्रोटीन से भरपूर खुराक भी है और फास्फोरस और पोटेशियम का कुदरती जरिया भी है। मिसाल के तौर पर एक कप 240 मिलीलीटर्स मुकम्मल दूध 205 मिलीग्राम फास्फोरस और 322 मिलीग्राम पोटेशियम फराहम करता है। डेयरी मसनूआत में प्रोटीन भी ज्यादा होता है। हर कप 240 मिलीलीटर्स मुकम्मल दूध तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन फराहम करता है। खून में प्रोटीन के फुजले के जमा होने से बचने के लिए दूध की मिकदार महदूद करना जरूरी हो सकता है। डेयरी मसनूआत में फास्फोरस, पोटेशियम और प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होती है और उन्हें गुर्दे की खुराक तक महदूद रखना चाहिए। दूध में कैल्शियम की ज्यादा मिकदार के बावजूद इसमें फास्फोरस की मिकदार गुर्दे की बीमारी वाले अफराद में हड्डियों को कमजोर कर सकती है। नंबर 8, माल्टे और संतरे का रस यानी ऑरेंज जूस। अगरचे संतरे और संतरे का रस शायद विटामिन सी की मिकदार के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। यह पोटेशियम के मालामाल जराए भी हैं। एक बड़ा संतरा 184 ग्राम 333 मिलीग्राम पोटेशियम फराहम करता है। मजीद बड़ा एक कप 240 मिलीलीटर ऑरेंज जूस में 458 मिलीग्राम पोटेशियम मौजूद है। माल्टे और संतरे का रस पोटेशियम से भरपूर होता है और इसे गुर्दे की खुराक तक महदूद रखना चाहिए। अंगूर, सेब, क्रैनबेरीज या इनके रस आजमा कर देखें। नंबर 9, प्रोसेस्ड गोश्त यानी प्रोसेस्ड मीट्स। प्रोसेस शुदा गोश्त तवील अरसे से दायमी बीमारियों से मुंसलिक रहा है और आमतौर पर इनके महफूज रखने वाले मवाद की वजह से गैर सेहतमंद समझा जाता है। कुछ मसालों में हॉट डॉग, बेकन, पेपरोनी, जर्की और सॉसेज शामिल हैं। लिहाजा अगर आपकी खुराक में प्रोसेस्ड गोश्त वाफी मिकदार में हो तो रोजाना सोडियम की मिकदार 2300 मिलीग्राम से कम रखना आसान नहीं हो सकता। प्रोसेस्ड गोश्त नमक और प्रोटीन से भरपूर होता है और गुर्दे की खुराक में इतदाल में खाना चाहिए। नंबर 10, पिकल्स, ऑलिव्स एंड रेलिश यानी अचार, जैतून और रेलिश। रेलिश से मतलब यहाँ पे मुरब्बा जाते हैं। अचार, प्रोसेस्ड जैतून और रेलिश यानी मुरब्बा सब खुश्क या अचारशुदा खानों की मिसालें हैं। आमतौर पर खुश्क करने या अचार बनाने के अमल के दौरान बड़ी मिकदार में नमक शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक अचार के स्पेयर जो उसकी इकाई है या उसकी मेजरमेंट कह लें आप या उसकी क्वांटिटी कह लें, इस स्पेयर में तकरीबन 283 मिलीग्राम सोडियम हो सकता है। इसी तरह 2 खाने के चम्मच यानी 30 ग्राम मीठे अचार के रेलिश में 244 मिलीग्राम सोडियम मौजूद है। प्रोसेस्ड जैतून भी अमूमन क्योंकि इन्हें खुश्क और खमीर किया जाता है ताकि जायका कम कड़वा हो। 5 सब्ज अचारशुदा जैतून तकरीबन 211 मिलीग्राम सोडियम फराहम करते हैं जो सिर्फ एक छोटी मिकदार में रोजाना की मिकदार का एक अहम हिस्सा है। अचार, प्रोसेस शुदा जैतून और रेलिश में सोडियम की मिकदार ज्यादा होती है और गुर्दे की खुराक में इन्हें महदूद रखना चाहिए। नंबर 11, खुबानी यानी एप्रिकॉट्स। खुबानी विटामिन सी, विटामिन ए और फाइबर से भरपूर होता है। इनमें पोटेशियम भी ज्यादा होता है। हर कप 165 ग्राम ताजा कटे हुए खुबानी से 427 मिलीग्राम पोटेशियम फराहम होता है। मजीद बड़ा खुश्क खुबानी में पोटेशियम की मिकदार और भी ज्यादा मरकूज है। मजीद बड़ा खुश्क खुबानी में पोटेशियम की मिकदार और भी ज्यादा मरकूज है। सिर्फ एक कप 130 ग्राम खुश्क खुबानी 1500 मिलीग्राम से ज्यादा पोटेशियम फराहम करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कप खुश्क खुबानी 2000 मिलीग्राम कम पोटेशियम की पाबंदी का 75% फराहम करता है। गुर्दे की खुराक में खुबानी और सबसे अहम बात यह है कि खुश्क खुबानी से परहेज किया जाए। नंबर 12, आलू और मीठे आलू यानी पोटैटोस और स्वीट पोटैटोस। आलू और मीठे आलू पोटेशियम से भरपूर सब्जियां हैं। सिर्फ एक दरमियाने साइज के बेक्ड आलू 156 ग्राम में 610 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जबकि एक औसत साइज का बेक्ड मीठा आलू 114 ग्राम 552 मिलीग्राम पोटेशियम पर मुश्तमिल होता है। खुशकिस्मती से कुछ ज्यादा पोटेशियम वाले खाने जिनमें आलू और मीठे आलू शामिल हैं को भिगोया या लीच किया जा सकता है ताकि उनकी पोटेशियम की मिकदार कम हो जाए। आलू को पानी में 5 से 10 मिनट भिगोने से पोटेशियम की मिकदार 20% तक कम हो सकती है। इस तरीके को पोटेशियम लीचिंग या डबल कुक तरीका कहा जाता है। डबल पकाए हुए आलूओं में अब भी काफी मिकदार में पोटेशियम मौजूद हो सकता है, इसलिए पोटेशियम की सतह को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा मिकदार कंट्रोल करना बेहतर है। नंबर 13, टमाटर यानी टमेटोज। सिर्फ एक कप 245 ग्राम टमाटर की चटनी में 728 मिलीग्राम पोटेशियम हो सकता है। टमाटर एक और ज्यादा पोटेशियम वाला फल है जिसे गुर्दे की खुराक में महदूद रखना चाहिए। नंबर 14, पैक शुदा फौरी और तैयार शुदा खाने यानी पैक्ड, इंस्टेंट
और प्रिपेयर्ड मील्स। एग्जाम्पल्स यानी मिसालों में मुंजमद, पिज्जा, माइक्रोवेवेबल मील्स और इंस्टेंट नूडल्स शामिल हैं। अगर आप बाकायदगी से ज्यादा प्रोसेस खाने खा रहे हैं तो सोडियम के मिकदार को रोजाना 2300 मिलीग्राम तक रखना मुश्किल हो सकता है। पैकशुदा, फौरी और तैयारशुदा खाने इंतहाई प्रोसेस शुदा अशिया होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सोडियम हो सकता है और इनमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी होती है। गुर्दे की खुराक में इन ग़िज़ाओं को महदूद करना बेहतर है। नंबर 15, स्विस चार्ड, स्पिनच एंड बीट ग्रीन्स यानी स्विस चार्ड, पालक और चुकंदर की सब्जियां। स्विस चार्ड, पालक और चुकंदर की सब्जियां पत्तों वाली सब्जियां हैं जिनमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा और मादनियात की मिकदार ज्यादा होती है, जिनमें पोटेशियम भी शामिल है। जब कच्चा पेश किया जाए तो पोटेशियम की मिकदार 136 से लेकर 290 मिलीग्राम फी कप 30 से 38 ग्राम के दरमियान होती है। अगरचे पत्तों वाली सब्जियां पकने पर छोटी मिकदार में सुकड़ जाती हैं, पोटेशियम की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आती। मिसाल के तौर पर कच्ची पालक पकने पर नुमाया तौर पर सुकड़ सकती है। लिहाजा आधा कप पका हुआ पालक खाने से पोटेशियम की मिकदार आधे कप कच्ची पालक के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। कच्चा स्विस चार्ड, पालक और चुकंदर की सब्जियां पकी हुई सब्जियों से बेहतर हैं ताकि ज्यादा पोटेशियम से बचा जा सके। ताहम इन ग़िज़ाओं की मिकदार मुतदिल रखें क्योंकि इनमें ऑक्सलेट्स भी ज्यादा होते हैं। हसास अफराद में ऑक्सलेट्स गुर्दे की पथरी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। गुर्दे की पथरियां गुर्दे के टिश्यू को मजीद नुकसान पहुंचा सकती हैं और गुर्दे की कारकर्दगी को कम कर सकती हैं। नंबर 16, डेट्स, रेजिन्स एंड प्रून्स यानी खजूरें, किशमिश और खुश्क आलू बुखारा। जब फल खुश्क किए जाते हैं तो ग़िज़ाई अज़्ज़ा मरकूज यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। लिहाजा खुश्क मेवाजात बेशमूल खजूर, आलू बुखारा और किशमिश में पोटेशियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और गुर्दे की खुराक में इससे परहेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कप 174 ग्राम खुश्क आलू बुखारा 1270 मिलीग्राम पोटेशियम फराहम करता है, जो कि पाया जाने वाला पोटेशियम तकरीबन 5 गुना है निस्बतन एक कप 165 ग्राम आलू बुखारा जो इसका खाम हम मनसब है यानी रॉ काउंटर पार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि खुश्क आलू बुखारा अंग्रेजी में प्रून्स कहलाते हैं और अगर हम सिर्फ आलू बुखारा की बात करें तो वो प्लम्स कहलाते हैं। मजीद बरआं सिर्फ 4 खजूरें 668 मिलीग्राम पोटेशियम फराहम करती हैं। चूंकि इन आम खुश्क फलों में पोटेशियम की मिकदार ज्यादा होती है, इसलिए बेहतर है कि गुर्दे की खुराक के दौरान इनसे महरूम रहें ताकि आपकी पोटेशियम की सतह साजगार रहे। नंबर 17, प्रेट्ज़ल्स, चिप्स एंड क्रैकर्स बड़ी मिकदार में आसानी से खाए जा सकते हैं और इनमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है। इसके अलावा आलू से बने चिप्स में काफी मिकदार में पोटेशियम फराहम किया जाता है। जब हम रीनल डाइट की बात करते हैं तो इसका मतलब है गुर्दे की खुराक। तो गुर्दे की खुराक में क्या क्या शामिल होना चाहिए मैं आपको बताता चलूं। यहाँ नेशनल किडनी फाउंडेशन से दस्तयाब चंद मजेदार ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर चिकन एंड ज़ुकीनी कुश, पंपकिन केक्स, मैक्सिकन स्टाइल स्टफ्ड पेपर्स, ये कुछ डिशेस हैं जो कि गुर्दे की खुराक कही जा सकती हैं यानी कि रीनल डाइट। मजीद मैं समझाता चलूं, पहली डिश जो है वो चिकन और जुकीनी कुश है यानी चिकन और मारू कद्दू से मिलकर ये बनती है। नंबर 2, कद्दू के पैनकेक्स हैं यानी वो पैनकेक्स जो कद्दू से बनते हैं। नंबर 3, मैक्सिकन तरस की भरी हुई मिर्चें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भरी हुई शिमला मिर्च होती है, उस किस्म की ये पिज्जा है। दोस्तों जब हम चिकन एंड जुकीनी कुश की बात करते हैं तो ये वो डिश है जो कि परफेक्ट है क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेजेस 1 से लेकर के 5 तक के लिए, यानी कि जो क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 या डिग्री 5, या इसको आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 या स्टेज 5 भी कह सकते हैं। और इसके अलावा डायबिटीज, इन दोनों बीमारियों में चिकन एंड जुकीनी कुश जो है वो परफेक्ट रीनल डाइट के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है यानी गुर्दे की खुराक। इसमें कैलोरीज, कार्ब्स और फैट तीनों चीजें लो होती हैं और ये एक हेल्दी डिश है और सेटिस्फाइंग मील ऑप्शन है। इसको नाश्ते में लिया जा सकता है, ब्रंच में लिया जा सकता है, लंच में लिया जा सकता है और ये मेन कोर्स होता है। दोस्तों इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी फराहम कर दी है। अगर आप इसको बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के मुताबिक आप इसको देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। दोस्तों इस डिश को बनाने के लिए डायरेक्शंस भी मैंने इस स्लाइड में फराहम कर दिए हैं, तो आपको जब ये डिश प्रिपेयर करनी हो तो इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। इसमें जो स्टेप्स मेंशन किए हैं प्रोसीजर के, उनको अगर आप फॉलो करें तो ये डिश अच्छे तरीके से बन जाएगी।
दोस्तों इसमें न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने फराहम कर दी है आपकी आसानी के लिए। ये रेसिपीज जो मैंने मेंशन की हैं ये इंफॉर्मेशनल यूज के लिए हैं और ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है या कोई मेडिकल या डाइटरी एडवाइस नहीं है। इसको बनाने से पहले और इसको इस्तेमाल करने से पहले यानी इसको खाने से पहले आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको आपने जरूर कंसल्ट करना है, यानी अपने डाइटिशियन को अपनी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए। पंपकिन पैनकेक्स, ये कद्दू के बने हुए पैनकेक्स होते हैं। ये फ्लफी पंपकिन पैनकेक्स होते हैं और इसमें लो सोडियम होता है, लो पोटेशियम होता है, लो फैट होता है और क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है ये और डायबिटीज के लिए भी। और इसको नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते के अलावा इसको ब्रंच के तौर पे और इजी मेन कोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिश के अंदर डेयरी फ्री डाइट होती है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, लो फास्फोरस होता है, लो प्रोटीन होता है और नट फ्री होती है ये डाइट। दोस्तों इस डिश के अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट फराहम कर दी है। इस स्लाइड में आपको डायरेक्शंस भी फराहम कर दी गई हैं कि इस डिश को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। इसके प्रोसीजर के स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो बआसानी आप इस डिश को बना सकते हैं। दोस्तों इस डिश की न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन भी मैंने मुहैया कर दी है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर आपको कहूंगा कि ये रेसिपी सारी की सारी इंफॉर्मेशनल यूज के लिए है और ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिकल या डाइटरी एडवाइस के तौर पर। जब भी आप कभी इस डिश को प्रिपेयर करेंगे और खाएंगे तो उससे पहले आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कंसल्ट करना है या डाइटिशियन को अपनी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए। मैक्सिकन स्टाइल स्टफ्ड पेपर्स, स्टफ्ड बेल पेपर्स कहलाती है, यानी जो भरी शिमला मिर्च होती है, ऐसी शिमला मिर्च जिसके अंदर कीमा जो है वो भरा हुआ होता है। तो स्टफ्ड बेल पेपर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं लीन टर्की या ब्राउन राइस के साथ और उसकी टॉपिंग जो है वो फ्रेश सालसा से आप कर सकते हैं। इसको आप डिनर के तौर पे, लंच के तौर पे और साइड डिश के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ये डाइट लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, लो सोडियम और हाई प्रोटीन पर मुश्तमिल है। दोस्तों इस डिश की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी मैंने आपको फराहम कर दी है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्शंस फराहम कर दिए हैं। ये डायरेक्शंस वो प्रोसीजर हमको बताता है जिससे इस डिश को हम बना सकते हैं आसानी से। इसके स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये डिश बहुत आसानी से बना सकेंगे। दोस्तों इस डिश के डायरेक्शंस के बाद मैंने आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी फराहम कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर दोहराऊंगा कि ये सारी की सारी रेसिपीज इंफॉर्मेशन यूज के लिए हैं और ये कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिकल या किसी भी डाइटरी एडवाइस के लिए। बनाने से पहले, खाने से पहले आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डाइटिशियन को कंसल्ट करना है अपनी पर्सनल गाइडेंस के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसके ड्यूरेशन के दौरान आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।